विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग जनक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर शीतल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, सम्मेत शिखर तीर्थराज की पावन धरा, जहां पर स्थित गुणायतन परिसर, जहां से आप शंका समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को पारस चैनल, जनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं। यहाँ पर बैठे हुए सभी उपस्थित भव्य आत्माओं का और अपने घरों पर उपस्थित सभी दर्शकों का गुणायतन परिवार एवं श्री सेवायतन परिवार हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। बंधुओं, हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें उसके पूर्व महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा, आप सभी के लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी दर्शकों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। बंधुओं, गुणायतन में एक भव्यतम पंचायतन शैली के जिनालय का निर्माण कार्य चल रहा है, जो बहुत द्रुत गति से चल रहा है और शीघ्र ही कार्य पूर्ण होने वाला है। साथ ही अनुभव केंद्र का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसमें आत्मा से परमात्मा और समोषण की संपूर्ण यात्रा का वृत्त आप देख सकेंगे। गुणायतन के इन उपक्रमों को देखते हुए देश और दुनिया के अनेक लोग गुणायतन परिवार से जुड़ते हैं, अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए। आज जो लोग जुड़े हुए हैं, हम उनके नामों की घोषणा कर रहे हैं। अपेक्षा होगी आप करतल ध्वनि से उनका सम्मान करेंगे, दान की अनुमोदना करेंगे, और अगर आप यहाँ पर उपस्थित हैं तो अपने स्थान पर खड़े होकर के महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करेंगे। आज निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं सांगली महाराष्ट्र से मंगल वालू चौगले। अगर यहाँ पर उपस्थित हों तो अपने स्थान पर खड़े होकर आप लोग करतल ध्वनि से सम्मान करिएगा। साथ ही निर्माण निधि से जुड़ रहे हैं श्रीमती निमिषा जैन, श्री गौरव जैन, इंदौर मध्य प्रदेश से। निर्माण मित्र में जुड़ रहे हैं आज, जो कि पहले निर्माण निधि से जुड़े थे, आज निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं गंगवाल चैरिटेबल ट्रस्ट, शास्त्री नगर, जयपुर से। अगर यहाँ पर कोई प्रतिनिधि उपस्थित हो तो मंच पर पधारें। जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करिएगा। साथ ही निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं, जो पहले निर्माण मित्र थे, आज वे निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं श्री रूपेंद्र कुमार जैन। अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर श्रीमती अंजू जैन, नोएडा उत्तर प्रदेश से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इस परिवार का, जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, आपकी तालियों की ध्वनि वहां तक पहुंचना चाहिए, उनके पास में पहुंचना चाहिए। आइएगा बंधु, इसके साथ ही हम इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए पूज्य छुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज जी के चरणों में निवेदन करते हैं, इच्छामी पूर्वक हे महाराज श्री शंका समाधान के इस सत्र को गति प्रदान करें। मुनि त्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रश्नों के लिए सीधे चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में, और सर्वप्रथम निवेदन है पूज्य छुल्लक श्री सुभग सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित जो भक्तियाँ है, उस संबंध में श्रावकों को बताने की कृपा कीजिए। और समाधि भक्ति में तव पादो मम हृदय तव पदद्वय लीनम, तो महाराज जी हृदय ऐसा कैसा इतना दुर्लभ स्थान है कि उसमें ही भगवान के चरण कमल विराजमान की मार्गदर्शन। देखिए, आचार्य पूज्यपाद जैन जगत के एक महान आचार्य हुए। वे दर्शन शास्त्र के ज्ञाता थे, आयुर्वेद के ज्ञाता थे और व्याकरण शास्त्र के ज्ञाता थे। लोक में कहते हैं प्रमाणमकलंकस्य पूज्यपादस्य लक्षणम द्विसंधान कवेर काव्यम तयो। ऐसे बहुत अच्छा वाक्य है कि धनंजय कवि का द्विसंधान महाकाव्य, अकलंक देव का प्रमाण और आचार्य पूज्यपाद का लक्षण ग्रंथ, ये बहुत ही प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। तो पूज्यपाद महान आचार्य थे। वर्तमान में तत्वार सूत्र की आद्य टीका सर्वार सिद्धि आचार्य पूज्यपाद के द्वारा ही विरचित है। उन्होंने अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया। उनमें
आध्यात्मिक ग्रंथ के रूप में इष्टोपदेश और समाधि तंत्र अति प्रसिद्ध और बहु उपयोगी ग्रंथ है। और आचार्य पुंजपाद ने 10 भक्तियाँ लिखी। वो अद्भुत भाव भक्ति में डूब कर उन्हें लिखी है और हर किसी को भाव भक्ति में डुबो भी देती। आचार्य पूज्यपाद के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि उनकी आँखों की ज्योति चली गई। तब उन्होंने शांतिनाथ भगवान के जिनालय में बैठकर शांतष्टक लिखा, शांति भक्ति लिखी और शांति भक्ति के प्रताप से उनके नयनों की ज्योति प्रकट हो गई। ये उनकी भावना। उन्होंने जिस तरीके से भगवान की भक्ति की वो अपने आप में अद्भुत है। और भक्ति करते करते उन्होंने भगवान से भक्ति के फल के रूप में केवल एक ही बात मांगी कि भगवान, मैंने जब से होश संभाली तब से आपकी भक्ति की, आज उसका फल चाहता हूँ। भगवान ने पूछा क्या फल चाहते हो? तो उन्होंने कहा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही प्रार्थना है, जब मेरे प्राण निकलने को हो तो मेरा कंठ आपके नामस्मरण में अवरुद्ध न हो, अकुंठित बना रहे, मेरे कंठ कुंठित न हो, मैं आखिरी क्षण तक आपके नाम स्मरण पूर्वक जाना चाहता हूँ। और ये उनका ही श्लोक है, तव पादौ मम हृदये, मम हृदयम तव पदद्वये लीनम, तिष्ठतु जिनेन्द्र तावद यावद निर्वाण संप्राप्ति। हे भगवान, आपके दोनों चरण कमल मेरे हृदय में, और मेरे हृदय आपके चरणों में रहे कब तक? जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति न हो। आपने पूछा है कि हृदय में इतनी विराटता कैसे कि भगवान के चरण हृदय में समा जाए। बात बिल्कुल सही है, हृदय बहुत छोटा है, लेकिन भक्ति के प्रताप से हृदय इतना विशाल हो जाता है कि भगवान को भी वो अपने में समाने की सामर्थ्य दे देता है। या तो खुद को भगवान में समा दो या भगवान को खुद में समा लो, यही एकमात्र मार्ग है। निवेदन है पूज्य छोलक्षी चिद्रूप सागर जी महाराज के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी बोधि की प्राप्ति कराएं। पूज्य मुनि त्रय के चरणों में बारंबार नमस्तु। महाराज जी, श्रावक के अपने बाल होते हैं और अपने वाले होते हैं। इन बाल और बालों से राग करके वह अपना संसार बढ़ाता है। साधु के पास भी बाल होते हैं और उनको अपना कहने वाले अपने वाले होते हैं। तो इन अपने बाल और अपने बालों को किस तरह से साधु और श्रावक बैराग का निमित्त बना सकते हैं? नमस्ते। में साधु के बाल होते हैं तो वो केशलोच कर लेते हैं, और जब साधु केशलोच करता है, वैराग्य से भरता है, तो जो साधु को अपना बोलते हैं उनका जीवन भी बदल जाता है। और जो अपने बाल और अपने वालों के पीछे रहते हैं वो संसार में ही रह जाते हैं। सबको ये बात समझना चाहिए कि अपना कुछ नहीं है, एक परमाणु भी हमारा नहीं है। नदी नाव संयोग है, आज जब तक है तब तक है, आगे का कोई ठिकाना नहीं। ये विश्वास जब तक अंतरंग में नहीं जगता तब तक इस प्रकार के मैं और मेरेपन से बचना असंभव। निवेदन है पूज्य एलक्षी समादर सागर जी सोलक्षी समादर सागर जी महाराज के चरणों में कि अपना प्रश्न रखने की कृपा करें। मुनि शिष्य चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, वर्तमान में देखा जाता है कि पैसा, शिक्षा और पद, ये तीनों आपस में समन्वय रखते हैं, लेकिन जब लोगों के पास ये बढ़ जाते हैं तो उनके व्यवहार, बोलचाल और सोच भी बदल जाती है। समाधान करें। नमस्ते महाराज जी। पैसा, प्रतिष्ठा और शिक्षा बढ़ जाने से बोलचाल और व्यवहार बदल जाते। देखिए, अगर व्यवहार बदलते हैं तो कोई बुरा नहीं, लेकिन नकारात्मक दिशा में बदलते हैं तो बुरा है। दो तरह के लोग होते हैं। एक वे लोग जिसे हम एक सत्पुरुष के रूप में देखते हैं, तो ऐसे लोग जो जो उपलब्धियां पाते हैं उनकी विनम्रता भी त्यों त्यों बढ़ती है। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं
जो समृद्धि के शिखर पर है, लेकिन आज भी विनम्रता की मूर्ति। पर कुछ लोग हैं जो तुच्छ उपलब्धियों में भी अधिक अभिमान कर लेते हैं। ऐसा अभिमान उनके संसार को बढ़ाता है। हमें ऐसे अभिमान से बचना चाहिए। निवेदन है पूज्य छोलक्षी आदर सागर जी महाराज के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें अभी समाधान अमृत का पान कराएं। नमोस्तु भगवान। महाराज जी, कोई जीव सम्यक दृष्टि है या नहीं, वर्तमान में यह कोई बता नहीं सकता। कहते हैं कि जिसे देवशास्त्र गुरु पर सच्ची श्रद्धा है, तत्वों पर सच्ची श्रद्धा है, उसे कह सकते हैं वो सम्यक दृष्टि। इसमें देखने में आता है महाराज जी कि ऐसे भी मुनिराज हुए हैं जिन्हें घानी में पेल दिया गया, भेद विज्ञान के द्वारा उन्होंने उफ तक नहीं किया, फिर भी कहते हैं कि हो सकते हैं वो मिथ्या दृष्टि हो। दूसरी तरफ देखने में आता है कि भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली पर चक्र चलाए, बाहुबली पर रामचंद्र जी ने भाई को लेकर कंधे पर घूमते रहे और उन्हें छायिक सम्यक दृष्टि कहा जाता है। तो महाराज जी, ये बाहरी चिन्ह देखकर किस प्रकार से हम कह सकें कि कोई सम्यक दृष्टि है? और दूसरा, यदि कोई सम्यक, हम सब मानते हैं धर्म करने वाले कि हम सब सम्यक दृष्टि हैं, लेकिन हैं कि नहीं पता नहीं। यदि हैं तो कैसे सुदृढ़ करें और नहीं है तो कैसे प्राप्ति करें, इसके लिए कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, सम्यक तो हमारे अंदर की परिणति है और ये दिव्य ज्ञान का विषय है। कोई सम्यक दृष्टि है कि नहीं, ये हम कह नहीं सकते। आपने जो बात कही कि घानी में पेल देने वाले को भी सम्यक दर्शन हो, ये सुनिश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। और भाई पर चक्कर चला देने वाला भी सम्यक दृष्टि ही नहीं, छायिक सम्यक दृष्टि भी कहलाता है। इसका कारण क्या है? आचार्य कुंदकुंद ने इसका बहुत उत्तम समाधान दिया। उन्होंने कहा कि तुम क्या क्रिया कर रहे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारी अंतर्दृष्टि कैसी है ये महत्वपूर्ण है। कोई जरूरी नहीं कि जो मुनि बना है वो अपनी आत्मा का सच्चा अनुरागी हो ही। हो सकता है उसका दृष्टिकोण कोई और हो। वे कहते सद्दह दी पत्ते दी रोचे दी पुनो विफाशे दी धम्मम भोग निमित्तम नहु तम तस् कम क्षय निमित्तम। उसने अपनी आत्मा का स्पर्श किया ही नहीं, आत्मा को जाना ही नहीं, आत्मा की तरफ दृष्टि ही नहीं रखी। और जिसकी आत्मदृष्टि खंडित हो जाती है, जो आत्मा से ओझल हो जाते हैं, उनकी दशा ऐसी ही होती है। भीतर का सूक्ष्म संस्कार बने रहता है जिसे वो खुद भी नहीं जानता। भरत चक्रवर्ती के हृदय में कषाय का आवेग आया, भाई पर चक्र भले चला दिया, लेकिन बाद में उसका पश्चाताप भी उसके हृदय में बहुत गहरा हुआ। इसलिए परिणति है, कब किसकी कैसे हो जाए कह नहीं सकते। रहा सवाल सम्यक दृष्टि होने का और नहीं होने का, ये तो बिल्कुल गारंटी से नहीं कहा जा सकता कि हम हैं कि नहीं। लेकिन मैं तो अपने आप को सम्यक दृष्टि मानता हूँ और आप लोगों से भी अपेक्षा रखता हूँ कि अपने आप को सम्यक दृष्टि ही मानो। क्यों? मैं अपने आप को सम्यक दृष्टि मानता हूँ और तभी मैं अपने मार्ग में स्थिर हूँ। न केवल सम्यक दृष्टि मानता हूँ, अपितु अपने आप को रत्नत्रय का धनी मानता हूँ। यदि मैं थोड़े देर के लिए भी अपने सम्यक दर्शन पर संशय कर लूँ तो मेरे अंदर का जो मन है ना, वो कहेगा छोड़ ये सब। तुझे पता है सम्यक दर्शन के बिना तू कितनी भी तपस्या करेगा, कितना भी त्याग तप करेगा, तेरा कल्याण होने ही वाला नहीं। तो काहे को अपना शरीर सुखा रहा, छोड़, दुनिया का मजा ले। वो मुझे मेरे मार्ग से नीचे कर देगा। लेकिन आज मैं अपने मार्ग में स्थिर हूँ तो केवल इसी के बदौलत हूँ कि इस लोक में सबसे दुर्लभ निधि मुझे इस भाव में प्राप्त हुई है, जिससे मुझे संभाल कर रखना है। रत्नत्रय की निधि मुझे प्राप्त है, जिसे मुझे बचा के रखना है और उसके लिए मुझे सतत जागरूक रहना है, अपने पुरुषार्थ को गतिशील बना के रखना है।
ये अंदर की प्रेरणा मेरे भीतर में है, क्योंकि मेरी दृष्टि में मेरा रत्नत्रय है। तो इसी प्रकार प्रत्येक धर्मी को मैं सम्यक दृष्टि हूँ या नहीं हूँ इस चक्कर में नहीं पड़ना, बल्कि खुद को सम्यक दृष्टि मानते हुए सम्यक्तोचित कर्तव्यों का पालन करना, उसमें रंच मात्र भी शिथिलता नहीं आने देना और उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इसी में जीवन की सार्थकता। इच्छामी पूर्वक निवेदन है पूज्य एलक्षी निजानंद सागर जी महाराज के चरणों में कि हमारी ज्ञान वृद्धि है तो अपना प्रश्न प्रेषित करें। एक नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी एक जगह बहुत अच्छी 4 लाइन पढ़ी थी, जो जल की कीमत नहीं जाने वो पापी जीव हैं, जो जल की कीमत दूध के समान माने वो पुण्यात्मा जीव हैं, जो जल की कीमत घी के समान माने वो धर्मात्मा जीव हैं, और जो जल के जीवों को अपने समान माने वो परमात्मा जीव हैं। तो महाराज जी शास्त्र में जल की व्याख्या 4 प्रकार से आती है, सामान्य जल, जल जीव, जलकाय और जलकाय। तो इनको और महाराज जी शास्त्रों में रखो इतने ही अभी इनके 4 पूरे रहते हैं। पहला बहुत अच्छा वाक्य कहा, पता नहीं कि इनका ये वाक्य है, लेकिन है इसमें प्रेरणा। जो जल को जल के ही समान माने वो पापी, जो जल की कीमत ना जाने, जो जल की कीमत ना जाने वो पापी, जो जल की कीमत दूध के समान जाने वो पुण्यात्मा, और जो जल की कीमत घी के समान जाने वो धर्मात्मा, और जो जल की कीमत खुद के समान जाने वो परमात्मा। क्या गहरी बात कही। हमें हर किसी का मूल्यांकन करना सीखना चाहिए, और ये सच है जैन धर्म के अनुसार पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति 5 में जीव। तो जो जल हम लोग लेते हैं, जल में भी जीव है, सामान जल जिसको हम जलकाय कहते हैं, वह जल जिसमें अभी जीव है वो जल कायिक है। वह जल जिसमें जीव उत्पन्न होने जा रहा है, जल जीव है, जिसमें जल है वो जल जीव है, और जल कायिक जो अभी जल कायिकों में उत्पन्न होने के लिए जा रहा है वो कन्फ्यूजन। सामान जल जल है, जल काय जिसमें से जीव चला गया और केवल जल बचा वो जल काय है, और जो जल कायिक जीवों में उत्पन्न होने वाला है उसको बोलते हैं जल जीव, और जो जल को अपनी काया बना के रह रहे हैं वो कहलाते हैं जल कायिक। ऐसा समझ। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य निवर्सी निर्वेक सागर, आज नहीं आप बोलो। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य निवर्सी निर्वेक सागर जी महाराज के चरणों में कि हमारी निर्वेक वृद्धि हो तो अपना प्रश्न प्रेषित करें। ओ मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए, वर्षा युग प्रारंभ होते ही सभी श्रावकों के मन में एक उत्साह रहता है कि निकट समय में ही 10 लक्षण और 16 कारण जैसे पर्व आने वाले हैं, और जहाँ पर साधु की संगति हो फिर तो कहना ही क्या है। सभी श्रावक अपनी बुद्धि, इच्छा, उपशम और भावना के अनुसार 16 कारण और 10 लक्षण पर्व मनाते हैं, और वे विशेष पुण्य संचय करने और कर्मों की निर्जरा का उद्देश्य तो रखते ही हैं, लेकिन इन पर्व के दिनों में जो उपवास और एकासन आदि करते हैं, अधिक से अधिक पुण्य का संचय हो, कर्मों की निर्जरा हो, इसके लिए उनके उद्देश्य में और कैसी पवित्रता होनी चाहिए, कैसी विशुद्धि होना चाहिए, किस विधि के अनुसार और सावधानी से वे अपने व्रतों को करें, जिससे कि इनका ये पर्व मनाना और अधिक सार्थक हो सके। महाराज जी ने बहुत ही प्रासंगिक सवाल किया, लेकिन अगर इस सवाल को 2 दिन बाद पूछे महाराज तो बहुतों का भला होगा। अभी तो आए हुए हैं लोग, ताकि मैं चाहता हूँ कोई दूसरा सवाल आज आप कर लो, इसको मैं लंबित रखूँ। ये शिविर के 1 दिन पहले रखना जरूरी है, क्योंकि अभी तो आना शुरू ही नहीं हुआ है, सब 17 और 18 तारीख को आएंगे, तो उस दिन ये सवाल होना चाहिए ताकि आने वाले 10 दिन की आराधना अच्छे से संपन्न हो सके। कोई दूसरा सवाल कर ले तो अच्छा। हाँ महाराज जी, प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत जागरूक रहना चाहता है। आचार्य ने 2 पंक्तियाँ कही हैं, बार बार हम लोग को कहते थे
पेट नरम पैर गरम सिर हो ठंडा और वैद्य जी आए तो दिखाओ डंडा। अर्थात वैद्य जी की आवश्यकता उसे नहीं पड़ती जिसका पेट नरम होता है और पैर गरम होता है और सिर ठंडा होता है। ये पैर गरम करने और सिर पेट नरम रखने और सिर को ठंडा करने का उपाय आप बता दें जिससे कि सब व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ ले सकें। नमोस्तु महाराज। बिल्कुल, बहुत अच्छी कहावत है। पैर गरम पेट नरम सिर ठंडा, उसको कभी न पकड़ना पड़े डंडा। वैद्य को डंडा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, उसे डंडा नहीं पकड़ना पड़ेगा, ये मूल बात है। तो क्या है इसका? ये हमारे आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य के लक्षण है, एक स्वस्थ व्यक्ति की पहचान है। पैर गर्म है, अगर पैर ठंडे हैं तो बीमारी के लक्षण है। पेट में कड़ापन है तो बीमारी का लक्षण है, और सिर गर्म है तो ये भी बीमारी के लक्षण है। तो इसके लिए क्या करें? खान पान की शुद्धि रखें, नियमित आहार विहार रखें। जो व्यक्ति नियमित आहार विहार करते हैं और खान पान की शुद्धि रखते हैं, उनके साथ ये तीनों बातें जुड़ जाती है, और जो इनसे वंचित रहते हैं उनके लिए तीनों चीज़ें उलझ जाती हैं। नियमित दिनचर्या ही हमारे सुदीर्घ स्वास्थ्य को संभाल सके। प्रत्यक्ष प्रश्नों के माध्यम से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे ब्रह्मचारी अशोक भैया जी। आइएगा बंधुओं, सौभाग्य आपके हाथों में है। आज आप अपने सम्मुख विराजमान पूज्य श्री से अपने प्रश्नों को, अपनी शंकाओं को पूछ सकते हैं, और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे लोगों के मन भी समादित होंगे। हम प्रथम प्रश्न के लिए यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं जो गुणायतन के फाउंडर मेंबर हैं ट्रस्टी के रूप में, और आज जिनका जन्मदिन है, श्री प्रेमचंद संध्यादि जैन उपकार सागर से। आ जाएं। और इसके बाद में तैयार रहेंगे नेमी चंदी जैन फरीदाबाद ट्रस्टी गुणायतन। हाँ बंधु, एक बार प्रेमचंद जी के सम्मान में भी जोरदार करतल देनी, क्योंकि वे लगातार महाराज श्री के चरणों में रह करके, घर से दूर रह करके, विरक्त परिवार को, जीवन संगी सबको छोड़ करके और संयम के साधना महाराज श्री के चरणों में कर रहे हैं। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। आपके आशीर्वाद से महाराज जी, आपके चरणों में हम अपने जीवन का कल्याण कर सकें, आपके चरणों में भावना रखते हैं महाराज जी। मेरे परोपकारी, मेरे जीवन के संवारने वाले गुरुदेव को नमोस्तु। महाराज श्री कहते हैं गुस्सा अकेला आता है और हमारी सारी अच्छाइयाँ को ले जाता है, और वही सब्र भी अकेला आता है और हमें अच्छाइयाँ दे जाता है। तो हम सभी अपने जीवन में कैसे उतारें? नमस्ते। गुस्सा अकेला आता है, सब अच्छाइयाँ ले जाता है, और सब्र अकेला आता है, सारी अच्छाइयाँ दे जाता है। आपने पूछा ऐसे हम कैसे अपनाएं? बस इसी वाक्य को बार बार दोहराते रहो तो गुस्सा भी शांत होगा और सब्र भी आता जाएगा। संक्षेप में मैं इतना ही कहूँगा, भावना योग करते रहो, न गुस्सा रहे न सब्र। और मैं तो ये कहूँगा, ये प्रेमचंद जी है ना, ये भावना योग का एक प्रोडक्ट है, ठीक है ना। आज इनमें जो बदलाव आया है, ये घर से दूर भाग रहे, ये बात अलग है, घर वाले उनके पीछे, लेकिन इनके अंदर जो बदलाव, इनके स्वभाव में, इनकी प्रवृत्तियों में, ये भावना योग का प्रभाव है। नियमित भावना योग आज भी ये करते हैं, और आप जो अपने जीवन में घटित किए, लोगों को उसके प्रेरणा दो, और लोग भी इसे अपनाएं, जीवन में बदलाव हो। जी महाराज। नेमी चंद जैन फरीदाबाद ट्रस्टी गुणायतन, और इसके बाद में तैयार रहेंगे सुनीता जैन मुंबई। नमस्ते महाराज जी, मेरे परिवार की तरफ से भी और सभी छुल्ला केलक महाराज जियों को इच्छामी। महाराज जी, मेरा भी प्रश्न भावना योग से संबंधित है, लेकिन मेरा थोड़ा सा हटके है कि जो आप भावना योग में लास्ट में ऊर्जा प्रवाह करवाते हैं, उसका मैंने जो अपना पर्सनल अनुभव किया, उसी के आधार पर ये प्रश्न है कि हमारी पुद्गल केमिस्ट्री में जब भी कोई हीट प्रवाहित करते हैं या करंट प्रोडक्शन करते हैं तो क्रम बंध टूट जाता है, बंध टूट जाता है, तो उससे दूसरा नया प्रोडक्ट बनता है। उसी प्रकार से क्या मैं जो अनुभव कर रहा हूँ,
जो मैंने अनुभव किया है उसी के आधार पर मैं आपसे प्रश्न का निराकरण चाहता हूँ कि क्या ये जो ऊर्जा प्रभाव का जो हमारे बॉडी में संचारित होता है, जो मैंने स्वयं अनुभव किया है, क्या उससे कर्मों की निर्जरा होती है? अगर होती है तो महाराज जी सारा मार्गदर्शन करें जिससे कि सभी लोगों को इसका केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से या आत्मा के कर्म की निर्जरा के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी को समाधान मिल सके। देखिए, मैं को उत्तर दूं उससे पहले आपने जो अनुभव किया है अगर आधा मिनट में उसे बता सके तो बहुत अच्छा हो। जी महाराज जी, मैं आपको ये बताऊं कि शुरू में मुझे उस ऊर्जा प्रभाव का इतना ज़्यादा मुझे अंदर से गर्मी महसूस नहीं हुई, लेकिन मैंने जब उसकी प्रैक्टिस की तो हार्डली 2 या 3 मिनट लगती हैं तो पूरा शरीर इतना गर्म हो जाता है और 5-7 मिनट के अंदर में तो एक शरीर कहता है कि क्या रिलैक्स महसूस हुआ और क्या कहते हैं जो बॉडी में जो एनर्जी आती है उससे मुझे इतना फीलिंग्स होती है कि मुझे कई बार ऐसा लगा कि मैंने कोई चीज़ संकल्प लिया और महीने 2 महीने में वो चीज़ मेरे साथ बिल्कुल पूरी तरह से जुड़ जाती है और ऐसा लगता है कि वो मेरे से हट गई। यानी मेरे को जो प्रॉब्लम हुई, चाहे शारीरिक हुई या मानसिक हुई या मेरे संबंधित कोई चीज़ की हुई, तो वो मेरा ज़रूर उसका समाधान मिला। मैं आपसे आपके अनुभव के आधार पर ही कहता हूँ, कोई भी कार्य बिना कारण के होता है क्या? नहीं होता। हाँ, नहीं होता। आपने जो अपने भीतर अनुभव किया उसका परिणाम जो आपके भीतर घटा उसके पीछे कोई कारण था कि नहीं? कारण तो था ही महाराज जी। बस वही कारण है, वो कारण है कर्म की निर्जरा। आपने बिल्कुल, चूंकि आप केमिस्ट्री के विद्यार्थी और इसे केमिस्ट्री से जोड़ा है, मैं तो कहता भावना योग हमारे भीतर की सारी केमिस्ट्री ही बदल देती है। बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल 100%। केमिस्ट्री बदलती है तो उस व्यक्ति के जीवन की हिस्ट्री बदल जाती है। समझ गए? आपकी केमिस्ट्री बदलेगी तो हिस्ट्री बदल जाएगी। नव जीवन की शुरुआत होती है। व्यक्ति तन से, मन से और चेतना के स्तर पर बिल्कुल आनंदमय मग्न हो जाता है। आप उसका अनुभव कर रहे हैं, करते रहिए। नमस्ते महाराज। सुनीता जैन मुंबई, आगे तैयार रहेंगे श्री कपूर चंद जी कोटा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आजकल देखा जाता है कि बहुतायत में आजकल मोबाइल का बहुत इस्तेमाल हो रहा है। मंदिर के अंदर हम देखते हैं कि हमारी उम्र की औरतें भी मोबाइल देख के उसमें पूजा पाठ करती हैं, उसमें देख के। तो ये आने वाली जनरेशन के लिए तो बहुत ईजी हो जाएगा। वो कहते हैं जब ये बड़े लोग ही करते हैं तो हमारे लिए तो बहुत आसान है। तो फिर वो क्या करते हैं कि किताबें हमारी उसी में ही रह जाएंगी। पुस्तकों की जगह अब सब कुछ डिजिटलाइज होता जा रहा है और लोग मोबाइल के माध्यम से अपना सारा स्वाध्याय, पूजा पाठ सब कर लेते हैं। आपने कहा आने वाले दिनों में पुस्तकें फिर चले जाएगी। पहले ताड़पत्र में पढ़ते थे, फिर हस्तलिखित प्रतियाँ आई, फिर मुद्रित प्रतियाँ पुस्तकें आ गई, फिर पुस्तकाकार आ गई और अब ये चीज़ें बदल रही है, डिजिटल हो रही है। इसे हम आप रोक नहीं सकते। फिर भी लोगों को एक बात समझना चाहिए कि विज्ञान की दृष्टि से भी अपना स्क्रीन टाइम कम से कम करना चाहिए। आप टेक्स्ट के माध्यम से जब कोई चीज़ को पढ़ोगे तो आपको एक अलग आनंद अनुभूति होगी। स्क्रीन से तो आपकी आंखें भी खराब होगी, दिमाग भी खराब होगा, इसलिए उससे यथासंभव बचना चाहिए। और अगर आप टेक्स्ट में पढ़ते भी हैं डिजिटल माध्यम से तो आप जिनवानी को अपने सामान्य मोबाइल पे मत रखिए, जिसको मुंह में लगाते हैं, शुद्ध अशुद्ध हर अवस्था में छूते हैं, वो जिनवानी फिर जिनवानी कहाँ रहे? आप जो रख रहे हो आप तो उसे एक गजेट की तरह रखते हैं ना, तो गजेट की तरह रख रहे तो पाप के भागी बनेंगे। अगर आपको डिजिटल जिनवानी रखना है तो उसे आप उस गजेट को गजेट की जगह डिजिटल जिनवानी जैसा बहुमान देना शुरू कीजिए। शुद्ध और पवित्र हाथों से ही उसका स्पर्श कीजिए और उससे और कोई दूसरा काम मत लीजिए, तब जिनवानी का सच्चा रूप हो। हमारी पुस्तकें तो सारी किताबें वो चीज़ें तो समय काल के अनुरूप बदलती है, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आप करें भी तो इतना शुद्धता का ध्यान रखें। महाराज जी मेरी बस एक श्री कपूर चंद जी कोटा, आगे तैयार रहेंगे श्री जितेंद्र माणिक चंद जी पहाड़ी औरंगाबाद, ट्रस्टी गुणायतन। मंचासीन दोनों युगल मुनिराज को चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंचासीन एलक जी महाराज और सभी सुलक जी महाराज के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। गुरुदेव, अभी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन हुआ, उसके अंदर मेहमानों को बुकलेट बांटी गई किताब।
उस किताब के अंदर इतिहासकार या लेखक के अनभिज्ञता के कारण, लेखक या इतिहासकार की अनभिज्ञता के कारण पेज नंबर 3 पे और पेज नंबर 15 पे जैन धर्म को 650 ईस्वी पूर्व आरंभ बताया, गलत जानकारी दी गई उसमें। और फर्स्ट नंबर 15 के ऊपर ऋषभदेव और नेमिनाथ अरिष्टनेमि को इसका जैन धर्म का प्रवर्तक बताया गया। तो ये जो गलत जानकारी दी गई है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए जैन श्रावकों को? ये हमारा दुर्भाग्य है, इतने वर्षों से बार बार सरकार के स्तर पर बातें करने के उपरांत भी अभी भी इस तरह की अव्यवस्थाएं हैं, सुनकर आश्चर्य है। शायद अभी भी एनसीईआरटी या सीबीएसई के कोर्स में इसी तरह की भ्रामक बातें बताई जा रही। मुझे जहाँ तक जानकारी है, यूपीएससी की परीक्षा में तो आज भी व्यवस्थाएं बदल गई है, वहाँ जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान ऋषभदेव। लेकिन ये इस तरह की जो अव्यवस्थाएं हैं, ये अव्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए, इसमें हमें बदलाव लाने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। ये अगर घटना हुई है, मुझे तो नहीं मालूम, आपके माध्यम से ही मालूम पड़ा, सभी लोगों को सरकार को ये बात पहुंचानी चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि जैन धर्म के इतिहास को सही तरीके से प्रस्तुत किया जाए। जब विद्वानों ने इस बात को अच्छे तरह से स्थापित कर दिया और जिस बात के पूरे तथ्य और प्रमाण हैं कि जैन धर्म के आद्य प्रवर्तक भगवान ऋषभदेव रहे हैं और जैन धर्म भारत के प्राचीनतम धर्मों में से एक रहा है, न केवल प्राचीन धर्म है अपितु जैन धर्म प्राग वैदिक धर्म है, ये स्थापित बात है, तो इसे हम क्यों झुटलाएं। जिन लोगों ने भी किया उनके प्रति आप लोगों को व्यक्तिगत संपर्क करके लिखा पढ़ी करनी चाहिए, अपने समाचार और संदेश पूरे देश में जाना चाहिए। मुझे आपके माध्यम से इस मंच में ही इसकी जानकारी मिली है, लेकिन समाज को जागरूकता के साथ पूरे तथ्य रख करके सरकार तक इसे पहुंचाना चाहिए, ताकि आने वाले पाठ्यपुस्तकों और अन्य माध्यमों में जैन धर्म की सही जानकारी पहुंचाई जा सके। एक तरफ भगवान महावीर को जैन धर्म का प्रवर्तक और उसी ग्रंथ में दूसरी तरफ उसी पुस्तक में ऋषभदेव और अरिष्टनेमि को जैन धर्म के प्रवर्तक के रूप में कहना ही कहीं न कहीं किसी बड़ी त्रुटि का प्रमाण बनते हैं। तो ये चीज़ें ठीक नहीं है, हमें इसकी तरफ बहुत गंभीरता रखनी चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। जितेंद्र माणिकचंद जी पहाड़ी औरंगाबाद ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे अर्चना अमित जैन कुरवाई। महाराज जी के चरणों में नमस्तु नमस्तु। शुल्लक जी ऐलक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। महाराज जी बंदना के लिए गए थे, इतनी बारिश थी, लेकिन आपका आशीर्वाद से बंदना निर्विघ्न संपन्न हुई। इसके बाद प्रश्न। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु। ऐलक जी शुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छा में इच्छा। महाराज जी भक्ति और कर्म इसमें बड़ा कौन है? जैसे राजा श्रेणिक ने कर्म बांधे थे और 7वें नरक में, गले में सांप बांधने से 7वें नरक में गए थे, परंतु उन्होंने भक्ति करने से उनके कर्म कम हो गए और 3रे नरक में आए। तो महाराज जी मेरा ये कहना है कि कर्म बड़ा है या भक्ति बड़ी है? पहले तो सुधार लो, सैनिक पहले में गए हैं 3रे में। हाँ। अब आपने पूछा कर्म बड़ा है या भक्ति? काटने वाला बड़ा है या कटने वाला बड़ा है? हाँ बोलो, जोर से तो बोलो। काटने वाला महाराज। काटने वाला कौन है? कर्म। हाँ कर्मचंद महाराज जी। काटने वाला कौन है? उसके कर्म किससे कटे? भक्ति से कटे महाराज जी। और कटने वाला कौन है? कर्म है। तो कौन बड़ा है? भक्ति भक्ति। अब बोलने की जरूरत नहीं, आगे चलो। नमस्ते महाराज। श्रीमती अर्चना अमित जैन कुरवाई। आगे तैयार रहेंगे निधि अमित जैन नागपुर ट्रस्टी गुणायतन। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर जब जेंट्स लोग ये बोलते हैं कि धोती को धोकर डालो मंदिर की अभिषेक की, और धोकर भी उठाकर भी रखो, इससे तो अपन को बहुत पाप लगेगा, इसके लिए क्या करा जाए? और धोती जो मंदिर की रहती है अपन लोग घर में धोकर डालते हैं और उससे अभिषेक करना पड़ता है जेंट्सों को, तो बोलते हैं कि धोकर भी डालो और उठाकर भी रखो, नहीं हो तो डंडे से उठाकर रख दीजिए या किसी चीज़ से पकड़ कर रख दीजिए, या फिर और इससे तो अपन को पाप लगेगा कि नहीं गुरुवर? और दूसरी बात गुरुवर, जब अभिषेक करते हैं जेंट्स लोग तो हाथ में कलावा राखी या कुछ चीज़ ऐसी बांधे रहते हैं, उससे अभिषेक करते हैं,
तो ये क्या दोष है कि नहीं है? देखिए, आप अभिषेक कर रहे हो तो कम से कम इतना तो करो कि अपने अभिषेक के वस्त्र तो अपने हाथ से धो और सुखाओ और रखो। ये प्रमाद क्यों? जब आप अभिषेक अपने हाथों से करते हो तो वस्त्रों की शुद्धि भी अपने हाथों से ही करनी चाहिए, किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। पुरुषों को अपना प्रमाद छोड़ना चाहिए। और मैं उन सब महिलाओं से कह देता हूँ कि जो ऐसे इसके पति ऐसा कहे उनको आज का वीडियो सुना देना। बोला महाराज क्या कहते, देखो तुम इतने कमज़ोर और लाचार तो नहीं हो, जब तक अभिषेक कर रहे हो, जो अपने हाथों से भगवान का अभिषेक करता है उसके पास इतनी ताकत तो है कि वो अपने कपड़े निचोड़ सके। उसे अभी दूसरों के आलम्बन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए इसका ध्यान रखना चाहिए। और कलावा आदि ज़्यादा नहीं बांधना चाहिए। यदि एक आध को बंधा भी है तो स्नान करते समय उसे गीला कर लेना चाहिए। और महर्षि जैसे पर्वत की अपन वंदना करते हैं और जो चरण लेडीज लोग छूती हैं, इसको छूना चाहिए कि नहीं? ये चरण नहीं है, चरण चिन्ह है, छू सकते हैं, जी भर करके छू। निधि अमित जैन नागपुर दृष्टि गुणायतन। और आज गुणायतन में नित्य प्रति होने वाली शांतिधारा की प्रथम शांतिधारा के पुण्यार्जक परिवार भी हैं। आपके बाद में तैयार रहेंगे उषा भालचंद सातपुते, कारंजा, महाराष्ट्र। हेलो महाराज श्री, आपके चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है, तो मैं अपने परिजन और दोस्तों में सच्चे और अच्छे धर्मी की पहचान कैसे करूं ताकि अच्छी संगत में रहूं और नेगेटिव लोगों से सुरक्षित दूरी रखूं? बहुत अच्छी बात कही। कथनी और करनी में अंतर होता है। और अपने परिजन और दोस्तों की पहचान कैसे करो? एक बार में किसी पर भरोसा मत करो और एक बार में किसी के प्रति कोई धारणा मत बनाओ। समझ गए? जिस किसी भी व्यक्ति के संपर्क में हम रहते हैं और जिस पर हमें कोई विश्वास करना है, उसकी प्रवृत्तियों को निकटता से देखो, उसके सोच को मापने का प्रयास करो। हो सकता है मेरे सामने बड़ा नम्र है, विनम्र है, मृदुभाषी है, मेरे अनुकूल बोल रहा है, लेकिन उसकी वास्तविकता कहीं ना कहीं प्रकट होगी। उसके सोच के लेवल को जब व्यक्ति देखता है तब व्यक्ति की पहचान हो। समझ गए? और जब निकटता से आप व्यक्ति को पहचानोगे तभी आप अपने जीवन में सफलीभूत होंगे। हमारी नज़र उस व्यक्ति की प्रवृत्ति पर बारीकी से होनी चाहिए। एक व्यक्ति को किसी कंपनी में मैनेजर के लिए, सीईओ के पद के लिए आमंत्रित किया गया। एचआर से उसका इंटरव्यू हुआ, सेलेक्ट भी हो गया। पर उस कंपनी की एक व्यवस्था थी कि किसी को भी जो ज्वाइनिंग लेटर था वो एमडी दिया करता था। एमडी के हाथों से उसे ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता था और वह भी साथ में भोजन करते हुए। बस उसे बता दिया गया आज आपको उनके साथ लंच लेना है, भोजन करना है। वो व्यक्ति गया ये सोच कर कि अब मेरी तो नियुक्ति हो गई, अपॉइंटमेंट हो गया। भोजन होने के बाद एमडी ने एचआर के प्रमुख से कहा कि इस व्यक्ति को नहीं रखना। जानने का सर हमने बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया, आदमी बहुत अच्छा अपनी काम का है, इसे अपने को रखना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं रखना। सर आदमी अच्छा है। बोले ज़्यादा करोगे तुमको भी निकाल देंगे। कान पकड़े, बोले सर गलती माफ़ हो पर आखिर है क्या? बोले तुमने देखा इस आदमी ने होटल में सूप आने पर चुटकी भर नमक डाल दिया, सूप पीने से पहले चुटकी भर नमक डाल दिया। हाँ सर डाला तो है। पता है इससे क्या पता चला? बोले बताइए। बोले ये आदमी चीज़ों को जांचे बिना निर्णय लेता है और जो चीज़ों को जांचे बिना निर्णय लेने वाला वो हमारे काम का नहीं है। इसको हम अपना सीईओ कैसे बनाएंगे? इसे हटा दो। ये होती है परख।
चार अच्छी अच्छी बातें कह दो, अरे बहुत बढ़िया आदमी, बहुत बढ़िया आदमी। एक मीटिंग में आदमी बहुत बढ़िया, कब चीटिंग हो जाए पता नहीं। समझ गए? कच्चा घड़ा है, काम में मत लो बिना परीक्षा। गुरुदेव का हाइकू है। कच्चा घड़ा है, काम में मत लो, मत लेना बिना परीक्षा। परीक्षा लो तो ठीक है, कच्चा घड़े में पानी डालोगे फूट जाएगा। समझ गए? इसलिए बहुत जल्दी किसी पर विश्वास मत करना और हर किसी पर शंका भी मत रखना। हाँ बोलो, एक और। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि पंचकल्याणक के समय जब भगवान के वस्त्रों का त्याग होता है तो उन वस्त्रों को रखने से क्या महत्व है और वो कैसे अपरिग्रह और संयम के द्योतक हो सकते हैं? क्योंकि मैंने सुन रखा है कि इन वस्त्रों को रखने से कभी भी वस्त्रों की कमी नहीं होती और जेवरों को रखने से कभी भी जेवरों की कमी नहीं होती। ये तो महिमा मंडन है। हम तो ये बोलते हैं कि भगवान ने वस्त्रों को छोड़ दिया तो तुम क्यों बटोर रहे हो? वो तो छोड़े तुम बटोर रहे हो, होड़ लगती है। लेकिन हाँ, ये भी एक प्रकार की भक्ति है। कायदे से भगवान के वस्त्र त्याग को देखकर तुम्हें भी वस्त्र त्यागने का भाव उमड़ना चाहिए। सच्चा रास्ता तो ये। लेकिन फिर भी अब भगवान की भक्ति है तो ये भगवान के वस्त्र हैं, दिव्य है। चलो अब भगवान तो चले गए, हमारे जीवन भर एक स्मृति के आधार बने रहेंगे। तो भगवान के प्रति होने वाले अपनत्व के कारण जो भक्ति उमड़ती है वो उसका प्रतीक है। लेकिन कोई ये कह दे कि घर में रख लो तो वस्त्रों की कमी नहीं होगी, जेवर रख लो तो जेवरों की कमी नहीं होगी, मुझे इसमें कुछ अतिरेक दिखता है। हमें तो भगवान का जो भेद विज्ञान का मार्ग है उसे ही देखना चाहिए। घर में रखना एक स्मृति है जो रख सकते हैं कि चलो भाई, आज आपके घर का कोई सदस्य दीक्षित होता है तो उसके प्रति आपका चूँकि जो लगाव है, हाँ भाई ये उसका ये सामान है, उसे देख करके कुछ पल की तसल्ली होती है। तो भगवान ने दीक्षा ली है, भगवान के वस्त्र है, बस इस भक्ति से प्रेरित होकर रखो। पर आप लोगों को जब तक थोड़ा लालच न दिया जाए तब तक आप लोगों की मुट्ठी भी ढीली नहीं होती। तो इन लोगों को अलग अलग प्रकार की स्कीम बनानी पड़ती है। पर मैं समझता हूँ भगवान की स्मृति की चीज़ तो सर्वस्व न्यौछावर कर दो तो भी कम है, इसमें कुछ सोच रहा नहीं। हाँ, उषा भालचंद सातपुते कारंजा महाराष्ट्र। आगे तैयार रहेंगे जीत जैन पिपरी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। शंका पूछे कोई समाधान हमारा होए, शंका का समाधान करे वो प्रमाण सागर होए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सब चरणों में नमोस्तु उनके। शुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, शुद्धात्मा और आत्मा, इसमें क्या अंतर है और उसकी व्याख्या क्या है? ये शुद्धात्मा और आत्मा में क्या अंतर है? उतना ही अंतर है जितना धान और चावल में। धान और चावल में अंतर जानते हैं? आत्मा धान है और शुद्धात्मा चावल। धान में आवरण चढ़ा है, उसको बोएंगे तो अंकुर फूटेगा, और चावल निरावरण है, उसको बोएंगे तो अंकुर नहीं होगा। जिसका जन्म वरण है, जिस पर राग द्वेष विकार जुड़े हैं, जो अज्ञान के आवरण से जुड़ा वो आत्मा, जो इनसे मुक्त हो गया वह परमात्मा। जीत जैन पिपरई। और इसके बाद तैयार रहेंगे रिमी अंशु समैया बीना। नमोस्तु गुरुदेव। मेरी पूरी पिपरई समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु। मेरी शंका नहीं है, मेरे बेटे की संख्या बहुत दिन से आपसे 2 दिन से कह दो जल्दी। नमोस्तु बरादी। और मैं बरादी, मैं बोल रहा हूँ कि भगवान से मैं बोलता हूँ तो वो बोलते को नहीं है, और भगवान के सामने मैं हंसता हूँ वो को नहीं हंसते। भगवान से मैं बोलता हूँ, भगवान बोलते क्यों नहीं? मैं हंसता हूँ तो क्यों नहीं हंसते? भगवान ध्यान में तो बोलेंगे कैसे? बोलो, कोई ध्यान में होता है तो बोलता है क्या? बोलो, माइक पे बोलो। नहीं। तो भगवान कैसे बैठे हैं अभी? ध्यान में। कैसे बैठे हैं? ध्यान में। तो ध्यान में तो बोलेंगे क्या? हाँ। बोलेंगे ध्यान में जब है? नहीं। हाँ, इसलिए ध्यान में है, इसलिए न बोल रहे न हंस रहे हैं। चलो। रिमी अंशु समैया बीना सागर।
आगे तैयार रहेंगे आर्या अमित जैन, दृष्टि गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कोई जीव किसी का कर्ता नहीं होता, जैन आगम अनुसार स्वयं का कर्ता भी नहीं होता। तो सुना है माता पिता द्वारा किए गए कर्मों का फल बच्चों को प्राप्त होता है, तो इस कथन पर मार्गदर्शन कीजिए। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, कर्ता नहीं होता पर एक दूसरे के लिए निमित्त होता है। मैं आपको समझा सकता हूँ क्या? जी महाराज जी। हाँ हाँ, जब मैं कैसे समझा सकता हूँ जब मैं आपका करता नहीं हूँ? तो आपको ज्ञान तो है ना महाराज जी, समझ ज्ञान जाने मुझे है, का। आपको थोड़ी है। आपका ज्ञान आपके पास, मेरा ज्ञान मेरे पास। मैं आपको समझाने वाला कौन होता हूँ? मैं आपको कैसे समझा सकता हूँ? समझा सकता हूँ क्या? बोलो। मेरे अनुसार तो हाँ, क्योंकि आपके हाँ पास सुनो, ज्ञान अब है। मेरे अनुसार भी हाँ है, लेकिन बीच में गैप। जैन धर्म कहता है कि कोई किसी को समझा नहीं सकता, पर एक दूसरे को समझाने और समझने में निमित्त जरूर बन सकता है। मैं केवल निमित्त हूँ। मैं ये कहूँ कि आपको समझाऊं और आप समझ ही लो, ये जरूरी नहीं। मेरे समझाने से आपकी योग्यता विकसित हो गई तो आप समझ लोगे, और नहीं हुई तो नहीं समझोगे। तो समझने और समझाने की योग्यता भी होनी चाहिए। तो निमित्त नैमित्तिक है, माता पिता के कर्म का फल संतान को मिलता है, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। एक व्यक्ति भिखारी के घर में पैदा हुआ, जन्म से भिखारी होता है कि नहीं? और एक व्यक्ति राजा के घर में, करोड़पति के घर में पैदा हुआ, जन्म से करोड़पति हो गया कि नहीं? जी महाराज। ये किसके बल से हुआ? अभी तो कोई पुरुषार्थ किया नहीं। कर्म। कर्म किसका कर्म? माँ बाप का दाय भाग, इसको बोलते हैं दाय भाग, नैमित्तिक संबंध। ये हो सकता है कि करोड़पति के घर में जन्म लेने वाला बच्चा भिखारी बन जाए, और ये भी हो सकता है कि भिखारी के घर में जन्म लेने वाला बच्चा शहंशाह बन जाए। ये उसका अपना कर्म होगा, वह उसका अपना पुरुषार्थ होगा। लेकिन इससे पहले हम जैसों के बीच में रहते हैं, एक दूसरे के साथ वैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बन सकता है। ब्रह्मचारिणी सबिता दीदी बांसा, हाँ सुनीता दीदी बांसा, और इसके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लग जी छुलक जी के चरणों में इच्छा में महाराज जी, हमारा अपना सोच या हमारा चिंतन कि महाराज जी आपका इतना अच्छा क्षयोग सम कहाँ से आया कि हम लोग आपको कोई क्वेश्चन नहीं बताते कि हम लोग क्या पूछ रहे हैं, लेकिन आप जो प्रमाण के साथ उत्तर देते हैं वो क्षयोग सम हम लोगों के पास कैसे आएगा? हमने किसी से मांग के लिया होगा तो तुमको भी आ जाएगा, हमने किसी से पूछ के पाया होगा तो तुम्हें भी मिल जाएगा। आपने पूछा कहाँ से आया, मुझे नहीं मालूम, पर जब आ जाएगा तो सबको मालूम पड़ जाएगा। हमें एक ही बात पता है कि जिसके शीश पर गुरु का आशीर्वाद होता है उसको जीवन में सब कुछ प्राप्त होता है। नमस्ते। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची। आगे तैयार रहेंगे आयुष जैन, बैरसिया। मेरी तरफ से, जगत के सब जीवों की तरफ से दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। एलक जी महाराज, छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। महाराज से इतना छोटा सा तंदुल मच्छ ऐसे निकृष्ट भाव बनाता है कि सातवें नरक में चला जाता है। तो हम तो चारों गतियों में जाने वाले जीव और पंचम गति को भी प्राप्त कर लेते हैं, तो हम लोग ऐसे कैसे उत्कृष्ट भाव बनाएं कि मोक्ष पद को प्राप्त कर लें? बहुत अच्छा। तंदुल मच्छ, छोटा सा मच्छ जिसके पास सामर्थ्य कुछ भी नहीं, पर भाव ऐसे निकृष्ट कि सप्तम नरक के बंध के योग हो जाए। आपने जिस संदर्भ में सवाल किया बहुत अच्छा है। सवाल का सार मुझे ये समझ में आ रहा है, जब साधन सामग्री के अभाव में भी वो सातवें नरक तक जा सकता है, तो क्या साधन सामग्री के अभाव में अपने भावों के प्रभाव से हम अब पंचम गति को प्राप्त नहीं कर सकते? ये उदाहरण तो यही कहता है कि द्रव्य क्षेत्र काल एक तरफ है, भाव एक तरफ है। तंदुल मच्छ के पास कुछ भी नहीं है, अल्प शक्ति अल्प सामर्थ्य, पर भाव इतना प्रबल जिसके प्रभाव से
चूंकि वो नकारात्मक दिशा में जाता है तो नरक चला जाता है। इसी तरह हमारे अंदर भी कुछ नहीं है, रोना रोना बंद करो, साधन नहीं है ये रोना रोना बंद करो, जो है उसका पूर्ण उपयोग करो और अपने भावों को उसके चरम तक पहुंचाने की कोशिश करो। जो अपने भावों को उसके चरम तक पहुंचाने की कोशिश करता है वो भाव के प्रभाव से वह सब कुछ हासिल कर लेता है जिसका कि वो पात्र है। हमें अपनी उसी पात्रता को विकसित करके उस दिशा में आगे बढ़ने का सतत प्रयत्न करना चाहिए जितना बन सके। हमारे यहाँ एक उक्ति है, कीजे शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, ध्यानत श्रद्धावान अजर अमर पद भोगवे। तो शक्ति के अनुसार करो और जो नहीं कर सकते उसको करने का तो भाव रखो। बुरा कर्म तो फिर भी तुम भावों से कर लेते हो, अच्छे कर्म में अनुत्साहित रहते हो। जिसकी आत्महित में प्रगाढ़ रुचि होती है वो सदैव अच्छे कर्मों में उत्साहित रहता है। इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा, जब भी कोई अच्छा काम करने का मौका आए पूरे प्राणों से करो और बुरा काम करने का प्रसंग आए तो उसे टाल दो, मन मार करके करो, जीवन तभी संभलेगा। आयुष जैन बैरसिया आगे तैयार रहेंगे। आदि कुमार जैन सुर्खी सागर। गुरुदेव के चरणों में मेरा, मेरे परिवार एवं समस्त बैरसिया जैन समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु 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 एवं मंच पर विराजमान सभी एलक जी शुल्लक जी को मेरा इच्छामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि कुछ लोग बोलते हैं कि ज़रूरतमंद एवं असहाय लोगों की मदद करना चाहिए, दान करना चाहिए, एवं वहीं पर कुछ लोग बोलते हैं कि मंदिर में दान करना चाहिए, तो सही क्या है? दोनों काम कर लो, बुरा क्या है। जब जरूरतमंद आ जाए उनको भी मदद कर दो और मंदिर का मौका आ जाए तो वहाँ भी लगा। चलिए। आदि कुमार जैन सुर्खी सागर। आगे तैयार रहेंगे दिव्या जैन उज्जैन। नमस्ते मेरा सी और इच्छा में अलग से एलक जी बोलो जल्दी से, प्रश्न बोलो, प्रश्न बोलो जल्दी बोलो। एलक जी प्रश्न बोलिए, प्रश्न बोलो जल्दी से। जैसे अपन मंदिर में जाते हैं तो अपन जैसे माली लोग नहीं आए तो अपन काम करते हैं तो उनको पीठ दिख जाती है तो अपन को पाप दिखते क्या भगवान को? पाप नहीं, जहाँ तक कोशिश करो पीठ नहीं लगनी चाहिए, सावधानी रखो और उसके बाद भी लग जाए तो भगवान से क्षमा मांगो। ठीक है, चलिए पीछे दीजिए। दिव्या जैन उज्जैन। आगे तैयार रहेंगे कुमारी प्राची जैन बैरसिया। हेलो, दोनों मुनिराजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी एंड एलक जी महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम पहाड़ की वंदना करते हैं तो देखा कि अन्य समाज के लोग जूते चप्पल पहन के चढ़ जाते हैं। अब अन्न और आप में कोई अंतर नहीं रह गया, सब पहनने लगे। हाँ, आपको सावधान होना चाहिए, किसी पर आरोप मत लगाइए, आप खुद संभलिए, सब संभल जाएंगे। हम उनके लिए कुछ फाइन की व्यवस्था कुमारी प्राची जैन प्रकार बैरसिया है बच्चा। हाँ चलिए। मुनिश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एलक जी शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि अगर हम घर के व्यस्तता के चक्कर में मंदिर में ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं तो गृह कार्यों के साथ हम भाव पूजा आदि या अन्य पाठ वगैरह पढ़ सकते हैं क्या? पढ़ना ही चाहिए। जिनके पास समय का अभाव हो धर्म करने का तरीका बदल दें। मैं तो आप सबसे कहता हूँ अपने रसोई घर में टीवी हटा दीजिए, मोबाइल हटा दीजिए, पाठ पूजा करते रहिए ताकि अन्न पर अच्छा असर पड़े, आपका भी मन अच्छा बना रहे और जीवन प्रशस्त हो, मन मस्त हो। ये प्रयोग आप सबको करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने किया और उसके बहुत अच्छे परिणाम भी है। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूजा।